दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे लंबे समुद्री रेल ब्रिज की, जहाँ पर हुए हादसे में कोई न बच सका। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर है, जिसे हम पंबन रेल ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये ब्रिज रामेश्वर को भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। भारत का ये पहला रेल हादसा था जहाँ पूरी की पूरी ट्रेन ही बह गई थी। कोई भी यात्री, कोई भी रेलवे कर्मचारी नहीं बच सका था। सबसे पहले जान लेते हैं पंबन का ये ब्रिज कहाँ पर स्थित है। ये है हमारा प्यारा भारत देश। जहाँ पर तमिलनाडु राज्य की ओर बढ़े तो तब आप देख पाओगे कि समुद्र के काफ़ी करीब अगर कोने की तरफ जाए तो आपको मंडपम नाम की जगह देखने को मिलेगी। यहाँ बगल में ही श्रीलंका भी है, लेकिन और करीब पहुँचोगे तो आपको रामेश्वर देखने को मिलेगा। ये रहा इंडिया की ओर सबसे कोने वाला हिस्सा, जिसे मंडपम के नाम से जानते हैं। और ये जो बीच का नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है समुद्र। और रामेश्वर से इंडिया को जोड़ने के लिए पंबन ब्रिज बनाया गया है। और सबसे कोने में जो हिस्सा है, यह है धनुषकोडी। यहाँ से लंका काफ़ी करीब है। मान्यता तो ये भी है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने धनुषकोडी से ही लंका जाने के लिए पैदल पुल बनाया था। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये पंबन का रेल ब्रिज बहुत ही खतरनाक और विशालकाय है। बात है 1964 की, जब दक्षिणी अंडमान सागर में तूफान की जो स्थिति थी वह बहुत ही गंभीर होने लगी थी। ऐसे में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुका था। लोगों के घरों में पानी भरना तक शुरू हो चुका था। और ऐसे में जो स्थिति रामेश्वर की बिगड़ती चली जा रही थी, ट्रेन नंबर 653 जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी, वो मंडपम से रामेश्वर की ओर बढ़ रही थी। पर सिग्नल में खराबे के कारण और मौसम खराब होने के कारण हमारे जो पायलट थे, उन्होंने ट्रेन को आउटर में ही रोक दिया था। जब काफ़ी देर तक सिग्नल में उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 2-2.5 घंटा उनके ऐसे ही बीत चुके थे, उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी मारते हुए आगे की ओर बढ़ा दिया। और वहाँ धनुषकोडी से लगभग एक स्टीमर इंतजार कर रहा था कि कब यात्री यहाँ पहुँचेंगे और वो उन्हें लेकर श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। जब ट्रेन पंबन के खूबसूरत ब्रिज पर पहुँची, तब ट्रेन में एक ऐसी लहर टकराई जो पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी। ऐसा तो रेलवे के आंकड़ों से है, पर कई यात्री बिना टिकट भी यात्रा कर रहे थे, जो उस ट्रेन में सवार थे, जो किसी को नहीं मिले। यहाँ तक पंबन का खूबसूरत ब्रिज भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। और धनुषकोडी में तो मानो पूरी तरह से तबाही मच गई थी। रेलवे स्टेशन में भी कुछ नहीं बचा था, पटरियां सब उखड़ चुकी थी। और इतने बड़े रेल हादसे के बाद धनुषकोडी को सरकार द्वारा अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारे भारतीय रेलवे की कुछ ट्रेनें अब केवल रामेश्वर रेलवे स्टेशन तक ही जाती हैं, लेकिन 60 साल बाद एक बार फिर इस रेल लिंक की शुरुआत होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।